हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। मैंने आपको लास्ट वीडियोस में अपने आईटी के टॉप 10 करियर ऑप्शंस के बारे में बताया था कि आईटी में टॉप 10 करियर या अदर ऑप्शन आपके लिए कौन से हो सकते हैं जिसमें आप आईटी में करियर प्रोफाइल बना सकते हैं। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको देख सकते हैं। देन मैंने आपको आईटी के दो मेजर टर्म्स के बारे में बात की थी जो हमारी लास्ट वीडियो थी, जिसके अंदर मैंने आपको वेबसाइट डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है मेजरली ये पूरा एक्सप्लेन किया था। अगर वो वीडियो भी आपने नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको चेक कर सकते हैं। आज मेजरली जो हम बात करने वाले हैं आईटी इंडस्ट्री के दो सबसे मेजर टर्म्स के बारे में बात करेंगे जो आईटी की सभी प्रोफाइल के लिए यूज होते ही होते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आईटी के वो दो मेजर टर्म, आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। इन दोनों में मेजरली डिफरेंस क्या है, बहुत कॉमनली वर्ड यूज होते हैं ये कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। आज मैं इन दोनों टर्म्स में मेजर डिफरेंस बताने वाला हूँ, मेरे साथ बने रहिए। मैं हूं अभिनव कुमार, आपका टेक्निकल कोच, जहां हम बात करते हैं सिर्फ आईटी के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में आज मैं डिटेल्स आपको बता रहा हूँ। तो बेसिकली जो ये टर्म है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, कॉमनली हम आईटी प्रोफाइल में ये वर्ड यूज करते हैं। जो लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज या लाइक आपका डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर, आपका डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक, इन सभी प्रोफाइल में अगर वो है तो ये टर्म मेजरली यूज होते ही होते हैं। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल्स आपको मैं बताऊंगा कि डिफरेंस क्या है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में। तो इसकी डिटेल्स मैं आपको बता रहा हूँ। जिसके अंदर बेसिकली क्या होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में सबसे पहले एक टर्म यूज करता हूँ कि जितनी भी आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जितनी भी आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो सारी की सारी स्क्रिप्ट लैंग्वेज नहीं होती, बट आपकी जितनी भी स्क्रिप्ट लैंग्वेज है वो सारी की सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जरूर होती है। जी हाँ, ये आपका जो मैंने टर्म यूज किया है इसकी पूरी डिटेल्स आपको बताऊंगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपके सामने कि जितनी भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है वो सारी की सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो सारी स्क्रिप्ट लैंग्वेज नहीं होती, क्योंकि ये दो मेजर टर्म है जो हम मेनली यूज करते ही करते हैं। तो इन टर्म्स में डिफरेंस क्या है थोड़ी सी आपको इस चीज में समझना होगा। मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश करूंगा जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि इन दोनों लैंग्वेजेस में डिफरेंस क्या है। बेसिकली जो होता है हमारा, जैसे जब हम कोई वेबसाइट या कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो इन दोनों प्लेटफॉर्म पे या कोई भी हम कोई एप्लीकेशन भी डेवलप कर रहे हैं तो उसके अंदर दोनों में से कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज हो सकती है, चाहे वो स्क्रिप्टिंग हो या वो प्रोग्रामिंग हो। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो इन दोनों की डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो ये हो सकता है कि आपका, जैसे मैंने स्टार्टिंग से ही आपको थोड़ा सा बेसिक सा बताया था कि स्क्रिप्ट लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है एवरीथिंग इज फिक्स। जी, एवरीथिंग इज फिक्स मतलब सब कुछ स्क्रिप्ट लैंग्वेज के अंदर फिक्स होता है आपका। उसके अंदर आपका भी मेजरली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है उसके अंदर आपका कुछ भी फिक्स नहीं होता। एवरीथिंग आपका सब लॉजिक के हिसाब से चलता है। सब कुछ आपका लॉजिक मींस आपका कोडिंग और आपका जो भी आपने कोड एग्जीक्यूट प्रोग्राम के लिए बनाया है उस हिसाब से आपका चलेगा। और स्क्रिप्ट लैंग्वेज के अंदर बेसिकली जो भी आपका सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, जो भी आपका कोड है, आपका जो डेटा है, एवरीथिंग फिक्स होता है। आप जैसा उसमें लिखोगे आपका ब्राउजर उसको डायरेक्टली इंटरप्रेट कर सकता है, मींस डायरेक्टली उसको समझ सकता है। लेकिन जो आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है उसको हमारे ब्राउजर जितने भी होते हैं, जिसको हम अपना क्लाइंट साइड ब्राउजर सिंपली हम बोल सकते हैं, वो हमारा डायरेक्टली उसको इंटरप्रेट नहीं कर सकता। मींस वो कंपाइल होती है, कंपाइल लैंग्वेज होती है। मैं आपको दो टर्म मैंने अभी और नए यूज करे हैं कि आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए जो मैं यूज कर रहा हूं वो क्या है, आपका कंपाइल टाइम, मींस वो कंपाइल लैंग्वेज होती है सारी। और जो आपका स्क्रिप्ट लैंग्वेज होती है वो आपका इंटरप्रेट होती है, मींस आपका जो भी आपका कंपाइल लैंग्वेज है उसको आपका रन टाइम इन्वॉल्वमेंट चाहिए होता है। आपकी वो लैंग्वेज जो ह्यूमन रीडेबल है, मींस जो हम लिखते हैं और जो मशीन समझती है उसको वो कन्वर्ट करता है, उसको बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोल सकते हैं। और वो लैंग्वेज जिसको आपको किसी कन्वर्जन की नीड नहीं है और डायरेक्टली ब्राउजर आपका समझ सकता है, उसको हम बेसिकली बोल सकते हैं कि वो हमारा एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, मींस वो हमारी एक स्क्रिप्ट लैंग्वेज है। उसके लिए कोई थर्ड पार्टी सर्वर या आपको कोई एडिशनल सॉफ्टवेयर की नीड नहीं होती, डायरेक्टली ब्राउजर के साथ वो कम्युनिकेट कर पाता है। आपको अब आई थिंक थोड़ा थोड़ा क्लियर हो पाया होगा कि मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टोटली लॉजिकल पार्ट होती है। आप इसके लिए ये भी बोल सकते हो कि इसके अंदर हम लाइक कोई कोई भी सॉफ्टवेयर आपका या कोई बैकएंड आपकी प्रोग्रामिंग होती है उसमें यूज होती है, जो हमें स्क्रैच से बनाना हो तब हम उसके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं।
और जब हमारा कुछ एवरीथिंग फिक्स होता है, जब कुछ फिक्सिंग स्ट्रक्चरिंग यूज करनी हो, लाइक फॉर द एग्जांपल जैसे हम HTML पेजेस बनाते हैं या उसमें कोई डेकोरेशन के लिए CSS ऐड करते हैं, तो वो सब चीजें, उसका जो कोड है सब कुछ ब्राउजर के साथ हम डायरेक्टली कम्युनिकेट कर पाते हैं। जैसा आप लिखोगे वैसा ही आउटपुट आ जाएगा। तो वो सब चीजें जो होती है आपकी स्क्रिप्ट लैंग्वेज होती है। तो आई थिंक थोड़ा सा आपको क्लियर हुआ होगा कि आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और स्क्रिप्ट लैंग्वेज क्या होता है। मैं आपको अब इसमें थोड़ा सा आई थिंक थोड़ा कंफ्यूज ना हो जाए, तो मैं आपको थोड़ा डिफरेंशिएट पॉइंट बता देता हूँ जो मैंने अभी डिस्कस की है। देखिए सिंपल सी बात है कि आपके पास दो टर्म यूज होते हैं, मींस हम दो तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं। जैसे पहले मैंने आपको बताया कि इस तरफ मेरे है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और इस तरफ मेरे है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जो मैंने अभी बोला, जो अभी आपको समझाया, अगर आपको कंफ्यूज है तो आप इन पॉइंट से डिफरेंशिएट कर सकते हो। जी पहला पॉइंट मैंने आपको बोला था कि जो भी आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो सारी की सारी आपकी स्क्रिप्ट लैंग्वेज नहीं हो सकती, और जो आपकी स्क्रिप्ट लैंग्वेज होती है वो सारी की सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जरूर होती है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मींस जिससे हम कोई वेबसाइट, सॉफ्टवेयर और कोई भी IT का कोई भी इंस्ट्रक्शन ऑफ कोड हम बना सकते हैं, उसको हम बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। मींस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ऑलमोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कैटेगरी में आ सकती है, बट जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो स्क्रिप्ट लैंग्वेज नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो डायरेक्टली ब्राउजर के साथ अंडरस्टैंड उसको वो नहीं कर सकता। इसलिए मैंने उसके लिए दूसरा मेजर टर्म यूज किया कि स्क्रिप्ट लैंग्वेज जो होती है आपकी, स्क्रिप्ट लैंग्वेज को हम बेसिकली हम बोल सकते हैं कि वो आपकी एक तरीके से इंटरप्रेटेड है। मींस आपका ब्राउजर, आपका जो क्लाइंट है जिसपे हम HTML का लाइक कोई पेज बना रहे हैं, तो वो डायरेक्टली आप बनाओगे, बनाते हो, अगर बनाया है आपने कभी, तो वो डायरेक्टली आपका ब्राउजर विदाउट एनी सर्वर और एनी एडिशनल सॉफ्टवेयर के रन हो जाता है। बट जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं आपके, वो आपका डायरेक्टली अगर आप उसका कोड करोगे तो आप ब्राउजर पे चलाओगे तो वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। उसको अंडरस्टैंड कराने के लिए बेसिकली हमें सर्वर्स की नीड होती है। लाइक अगर जिस टेक्नोलॉजी में सर्वर मींस क्या होता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा कि सर्वर क्या होता है, होस्टिंग क्या होती है, डोमेन नेम क्या होता है, इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो मुझे फॉलो कर लेना, ठीक है। देन आपको मैं जो बता रहा था इसके अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है बेसिकली हमारी कंपाइल्ड होती है। कंपाइल्ड मींस वो आपका जो भी हम कोड लिखते हो बैकएंड के लिए लिखते हैं। बैकएंड मींस जिससे कोई पेज आपने फॉर्म बनाया फॉर एग्जांपल HTML के अंदर, तो HTML में जो आपने पेज बनाया उसमें कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया, तो फॉर्म जो बनाया वो एक आपका स्क्रिप्ट लैंग्वेज से लिखा गया है। मींस HTML, CSS, आपका जावास्क्रिप्ट और आपका jQuery, इससे हो सकता है वो फॉर्म बनाए। लेकिन जब वो फॉर्म सबमिट होगा, जब वो आप उसको रजिस्टर्ड करके सबमिट करते हो, तो जो उसका स्टोरेज होगी डेटाबेस के अंदर, वो आपकी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू होगी। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें आपका कोई भी लैंग्वेज आप यूज कर सकते हो, लाइक PHP, .NET, जावा, पाइथन, आपके बहुत सारी लैंग्वेजेस अवेलेबल है। .NET की 46 लैंग्वेजेस होती है, तो वो कोई भी आप इसमें से यूज कर सकते हो। तो मीन्स वो कंपाइल्ड होती है आपकी। कंपाइल मीन्स आपको उसको समझाने के लिए कोई सर्वर की नीड होती है, जिससे वो कंपाइल होके आपके सर्वर में स्टोर, आपको वो इंटरप्रेट करता है, मीन्स उसको कंपाइल करता है। आपका कंपाइल करने का मतलब है कि जो हमने कोड लिखा है मशीन उसको नहीं समझ सकती, उसको बाइनरी कन्वर्जन करना पड़ता है। तो इस कन्वर्जन को हम कंपाइल बोलते हैं, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही होता है। तो आई थिंक 2 पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे जो मैंने आपको डिफरेंस बताए। अब मैं मेजरली जो बात कर रहा हूँ कि आपका जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है उसकी मैं मेजर एग्जांपल दे देता हूँ। HTML जो होता है हमारा बेसिकली जो किस लिए होता है, आपका कोई भी जैसे फ्रंट एंड में हम वेबसाइट का पेज बनाते हैं, HTML एक मार्कअप लैंग्वेज भी इसको बोलते हैं, क्योंकि वो ऑल ओवर हमारा पेज का डिजाइन हमारा एक तरीके से मार्कअप है। तो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, आपका बूटस्ट्रैप जो हमारा CSS का फ्रेमवर्क है बेसिकली, ये सारे के सारी जो कैटेगरी है, जो फ्रंट एंड पार्ट आता है हमारा, वो टोटली हमारा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में होता है। और इस तरह मैं बात करूं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो बैकएंड कोड के लिए होता है, लाइक आपका PHP हो गया, C हो गया लैंग्वेज, C++ हो गया, जावा टेक्नोलॉजी हो गई, .NET की जितनी भी लैंग्वेजेस है वो सारी की सारी आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैटेगरी में ही आती है। तो आई थिंक आपको मेजरली क्लियर हो गया होगा कि डिफरेंस क्या है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो आपको क्लियर हुआ है आई थिंक। अगर नहीं हुआ है तो मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसमें रिस्पॉन्स कर दूंगा पूरा, कि इन दोनों में अगर आपको कोई और भी डाउट हो कि हम इसमें और क्या क्या चीजें करते हैं, तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, मोटिवेशन मिलता है। और अगर मेरे साथ आगे बने रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं मेरे से। ओके, बाय बाय, थैंक यू।